वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज बहुत डिटेल से बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है डेली बायस। सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है जो डिफ़िकल्टीज आती हैं यानी कि मोस्टली क्योंकि मुझे जो इनबॉक्स में सवाल आते रहते हैं वो कौन से हैं, वो मोस्टली यही होते हैं कि हम लोग डेली बायस किस तरह क्रिएट करें, इंट्राडे बायस किस तरह क्रिएट करें, वीकली बायस किस तरह क्रिएट करें, और हमने अगर डेली बायस बाइंग के हैं तो बाई की ट्रेड कहाँ से ट्रेड प्ले करनी है, कैसे ट्रेड प्ले करनी है, अगर हमारे डेली बायस सेलिंग के हैं तो हमने कहाँ से ट्रेड प्ले करनी है, किस तरह प्ले करनी है। सही है, तो आज बहुत डिटेल से हम सारा इसके बारे में देखते हैं। मैं तमाम चीज़ों को नोट आउट पॉइंट आउट करूँगा और तमाम चीज़ों के बारे में आपको साथ साथ डिटेल में बताता जाऊँगा कि क्या चीज़ कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किस तरह हमने बायस क्रिएट करने हैं और किस तरह हमने एंट्री लेनी है। गॉट इट। तो सबसे पहले चलते हैं यार, कोई भी पेयर के डेली बायस का मतलब क्या होता है यार। डेली बायस का आप लोग पहले सुकून से मतलब समझें। डेली बायस का मतलब होता है कि उस डे में आपके क्या बायस हैं, ठीक है। डेली बायस का मतलब ये नहीं होता कि आज से 4 दिन बाद मार्केट क्या करेगी या आज से 5 दिन बाद मार्केट क्या करेगी। मेरी बात को समझे, मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एफवीजी से मार्केट बाय जाएगी। तो भाई यार लाजिम नहीं है कि आप लोग यहाँ से बाय करें और आप लोग यहाँ तक बायर रहें। मतलब मैं मिसाल के तौर पे नेक्स्ट वीक के लिए कहूँ कि नेक्स्ट वीक हमारा बुलिश है, सही है। तो यार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से ओपन होगी और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगी। नहीं भाई, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेनी होती है, मार्केट ने अपनी मार्केट प्रोफाइल बनानी होती है, मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी बनानी होती है, लिक्विडिटी को हंट करना होता है, मार्केट ने ईआरएल क्रिएट करना होता है, मार्केट ने आईआरएल क्रिएट करना होता है। तो ये नहीं है कि आप लोग बायर हैं तो आप बस सिर्फ यहाँ से बाय करें और आप बाय तक चलते जाएं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने सिंपल ये करना है, डेली बायस क्रिएट करना बता रहा हूँ, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सही है, सबसे पहले आपने आना है मंथली के चार्ट पर। सही है, आपने मंथली के चार्ट पर और ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने सिंपल ये करना है कि आपने प्रीवियस मंथ का हाई मार्क कर लेना है। सही है, प्रीवियस मंथ का हाई। और आपने क्या कर लेना है, प्रीवियस मंथ का लो। अब ये अक्टूबर का मंथ है, पिछला मंथ था सितंबर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। सही है, एक और यार बात याद रखें, आपको आप लोगों को बहुत आसानी होगी। मैं आज सारी चीज़ें साथ साथ डिटेल में लेके चलूँगा, आपको आसानी होगी। तमाम चीज़ों के अलहदा टेम्पलेट बना लिया करें आप। जैसे मैं यहाँ पे इस पे टेम्पलेट पे करता हूँ ना, तो ये डेली H1, H4, M1, M5, M15, मतलब मैं जिस पर क्लिक करूँगा उसी टाइम फ्रेम पर मेरा लेवल शो होगा। अब मैं डेली का एक लेवल लगा रखूँ, H1 पर भी शो होता है, 15, M5, M1, तो वो एक बहुत गंदा हो जाता है चार्ट। तो तमाम को अपने टाइम के हिसाब से रखा करें। अब जैसा कि मंथली मैं इतना यूज़ नहीं करता तो मंथली का टेम्पलेट नहीं है, बाकी सारे ये देखे मैंने टेम्पलेट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह का लेकर आप मिसाल के तौर पे मैं मंथली लगाता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले आपने क्या करना है, मंथली का हाई मार्क कर लें। ये मंथली का यहाँ पे ये प्रीवियस मंथ का हाई है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रीवियस मंथ का हाई। इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, ये यहाँ से, ये क्योंकि बाकी कलर तो वो स्पेसिफिक हैं मेरे पास। तो ये आपके पास प्रीवियस मंथ का हाई है। यहाँ पे सिंपल लिख दें PMH। क्या लिखना है आपने, PMH प्रीवियस मंथ हाई। और आपने यहाँ पे नीचे क्या कर लें, प्रीवियस मंथ लो, बस। और आपने कुछ और आपने क्या करना है, प्रीवियस मंथ का ओपन यहाँ पे मार्क करके रख देना, ठीक है। मैंने आपको बोला मैं साथ साथ लेके चलूंगा, तो आपको मैं पहले बताते चलूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई, प्रीवियस मंथ का ओपन, प्रीवियस वीक का ओपन, प्रीवियस डेली का ओपन। जी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्कैल्पिंग लेवल होते हैं। मेरी बात याद रख के रख लें, बेशक इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। मार्केट जब भी प्रीवियस मंथ के ओपनिंग को टैप करेगी, आपको वहां से ज़रूर मार्केट अपने पेयर के हिसाब से, जैसे गोल्ड है तो मैं गोल्ड की बात करूंगा, गोल्ड में आपको मार्केट ईजिली 60, 70, 100 पे कुछ दिन के लिए दे जाएगी। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा। अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो मार्केट जब अपने प्रीवियस मंथ के ओपन पर जाएगी तो वहां से आपको एक अच्छी सेल देखने को मिल जाएगी। वीकली में भी आपको 50, 60, 70 पे, डेली में आपको 30 से 50 तक मिल जाते हैं। या फिर मार्केट फुल तौर पर भी रिट्रेस या वो हो जाती है, रिट्रेस एंड दूसरा क्या आता है, रिवर्स हो जाती है। गॉट इट। तो ये प्रीवियस मंथ का ओपन, प्रीवियस वीक का ओपन और प्रीवियस डे का ओपन, ये तीनों ओपनिंग लेवल ज़रूर अपने चार्ट पर मार्क कर रखा करें। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये प्रीवियस मंथ का ओपन है इसको मार्क करें, प्रीवियस वीक का ओपन है उसको भी मार्क करके रखें, प्रीवियस डे का ओपन है उसको भी मार्क करके रखें। साथ बेशक लिखे नहीं, मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। मेरे तो स्पेसिफिक कलर है, मुझे पता है कि मेरे अगर ब्लू लाइन लगी हुई तो वो वीकली का चार्ट है, ओ सॉरी वीकली का लेवल है। अगर ग्रे लाइन लगी हुई है तो ब्लैक लाइन लगी हुई तो वो डेली का लेवल है, ग्रीन लगी हुई है तो मतलब इसी तरह से तमाम लेवल को आप स्पेसिफिक कर लें। गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, किस तरह आपने मार्क करने हैं। अब ये आपने मार्क कर रहे हैं कि सही है, अब आपका मंथली का काम पूरा हो चुका है और आपने इससे ज़्यादा मंथली में कुछ नहीं करना। मंथली में नहीं, हमारे बायस मेन होते हैं वीकली और डेली पर, सही, और H4 पर। गॉट इट। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, आपने यहाँ पे ये फिब डॉट करनी है। सही है, ये यहाँ से लेकर प्रीवियस मंथ के हाई से लेकर प्रीवियस मंथ के लो पर आप लोगों ने क्या करना है, फिब प्लॉट करनी है। गॉट, ये बात याद रख लें। आपने यहाँ से ये प्लॉट करना है, आपने इसका 50% मार्क करके रख लेना है। अभी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल हो सकता है अगर मार्केट नीचे है, तो याद रख लें
कोई भी आपके पास डीलिंग रेंज होती है, सही है? डीलिंग रेंज होती है या प्रीवियस मंथ के या प्रीवियस वीक के या प्रीवियस डे के आप लगाते हैं, तो उसका जो 50% होता है वो इम्पोर्टेंट लेवल होता है, सही है? ये भी आप एक तरह से समझ लें कि आपकी क्या चीज़ है, ये आप एक तरह से समझ लें कि आपकी वो है क्या कहते हैं पीडी सॉरी डीलिंग रेंज है, सही है? जिस तरह आप लोग यानी कि स्विंग लो से स्विंग हाई तक आप लोग डीलिंग रेंज प्लॉट करते हैं, आगे मैं डीलिंग रेंज की तरफ चलता हूँ, तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर लेवल यानी प्रीवियस मंथ के लो से लेकर हाई तक और अब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग बायर हैं, तो मे बी मार्केट इसकी 50% तक आए एंड देन बाय मोस्टली आप लोग पीछे जाके देखेंगे मार्केट प्रीवियस मंथ के मोस्टली ये अगर आप देखें तो ये लो से लेकर हाई तक फिर अगर मैं प्लॉट करूँ तो इस मंथ में देखें मार्केट 50 तक आई 50 से नीचे और देन बाय 50 से नीचे क्या होता है डिस्काउंट 50 से ऊपर क्या होता है आप लोगों के पास प्रीमियम एरिया होता है गॉट इट ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल होगा अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो इसके अलावा आप लोगों ने मंथली में कुछ नहीं करना ये सिंपल मंथली की चल लग गया लेवल इसके बाद आप लोग चले आए कहाँ पे इसके बाद सिंपल आप लोग आ जाए डेली के चार्ट पर सॉरी वीकली के चार्ट पर एक आई थिंक इसके टाइमिंग और लेवल पर नहीं है मैं 1 मिनट जैसे उसकी टाइमिंग तमाम लेवल पर कर दूं ताकि आपको ये बाद में भी चार्ट नजर आए विजिबिलिटी आपके पास आवर डे वीकली सब पर कर दी इसकी भी विजिबिलिटी मैं तमाम पर कर देता हूँ आवर डे ये आप यहाँ से जिन चार्ट पर आप दिखाना चाहते हैं रख सकते हैं इससे आपका ये फायदा है कि आप लोगों के चार्ट ज़्यादा गंदे नहीं होंगे मतलब जिस टाइम पर आप लोग दिखाना चाहते हैं उसी टाइम पर सिर्फ आप लोग ये रख सकते हैं सही है ये आपकी अब ये तमाम टाइम फ्रेम तक हो गया सही ये मेरा हो गया अब मैं सिंपल यहाँ पे चलता हूँ वीकली में अब आपके पास यहाँ पे शुरू होता है आपका यानी कि एक प्रॉपर एनालिसिस। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है वीकली पे आके सही है सबसे पहले मैंने ये करना है कि भाई मैं अब नेक्स्ट वीक के मैंने बायस क्रिएट करने हैं। जैसे कि आपको पता है सैटरडे है, मार्केट क्लोज़ हो चुके हैं तो अब मैंने नेक्स्ट वीक के बायस क्रिएट करने हैं। तो भाई अब यहाँ से अंदर भी देखेगा खुद उसको पता चल रहा है कि भाई हम क्लियर कट बुलिश हैं, ठीक है? वी आप ये यहाँ से देख लें क्लियर कट बुलिश ऑर्डर फ्लो में। तब तक आप लोग सेलर नहीं बनते जब तक मार्केट आपके पास ऊपर एक स्विंग हाई क्रिएट नहीं करती। थोड़ा-सा मैं स्विंग हाई, स्विंग लो की तरफ आना चाहूँगा सही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि आईसीटी में कोई सबसे अगर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस मुझे जो लगता है जिसकी बेस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो वो स्विंग हाई, स्विंग लो है। अगर आप मुझसे कोई एक टूल पूछें कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो मैं आपको फिब कहूँगा। फिब जो है सारी आपने को नहीं सुना होगा अगर आप आईसीटी ट्रेडर हैं, तो ये एक एल्गोरिथमिक मार्केट है और एल्गोरिथमिक मार्केट में फिब सबसे ज़्यादा आप लोगों की इम्पोर्टेंट करता है। अगर इम्पोर्टेंस रखता है, अगर आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी है, ये वो सारा कुछ, तो फिब को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें। फिब से आपको बहुत सारी एल्गोरिथमिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। गॉट इट? इसके अलावा अगर एक और मेन पॉइंट देखें तो आपके पास स्विंग हाई, स्विंग लो होते हैं, सही है? आप लोग एक बात याद रखें भाई, आप लोग अगर यहाँ से एक बाय वे में जा रहे हैं, यहाँ पे ये बाय यहाँ से जाते, 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 जाते तो भाई यहाँ पे अगर कोई पीडीआर पड़ा है ये यहाँ पे आके सही है, तो आप लोग यहाँ से सेल ना करें जब तक कि ऊपर स्विंग हाई क्रिएट ना हो। यहाँ पे जाके स्विंग हाई क्रिएट हुए, अब आपने यहाँ से सेलिंग देखनी है। एक बुलिश वेव का असर, एक बुलिश वेव का इम्पैक्ट तब खत्म होता है जब ऊपर स्विंग हाई क्रिएट हो जाता है। ये स्विंग हाई क्या होता है? लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की हायर लो, दरमियान में लोअर लो। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की हायर लो, दरमियान में हायर हायर हाई। सही है? ये आपके पास क्या हो गया? स्विंग हाई बन गया। स्विंग लो आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की हायर लो, दरमियान में क्या बन गया? दरमियान बन गया स्विंग लो। तो ये आपके पास क्या बन गया? स्विंग लो। ये आपके पास क्या बन गया? स्विंग है। तो ये सिंपल आपके पास स्विंग हाई, स्विंग लो की ये डेफिनेशन है। आप लोग इसको भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल। बार-बार मैं एक ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ये वीकली पर कह रहा हूँ, तो ये सिर्फ वीकली पर अप्लाई नहीं होगा। ये डेली H4, H1, F15, M5 हत्ता कि M1 पर तमाम टाइम फ्रेम पर सेम रूल आपके पास अप्लाई होंगे। गॉट इट? मतलब आपके पास यहाँ से M15 की वेव लगी, आपके पास यहाँ पे H4 है, डेली का पीटीआर पड़ा है, आप यहाँ से सेलिंग देख रहे हैं, तब तक आप लोग सेलर नहीं है, जब तक मार्केट यहाँ पे आके एक स्विंग हाई क्रिएट नहीं करती। क्योंकि ये जो बाई की वेव जा रही है, स्विंग हाई जब बनेगा देन ही इसकी यानी कि वो इसका ज़ोर जो है टूटेगा, देन ही आप सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। ऐसे अदरवाइज़ आप लोगों के एस-सेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गॉट इट? तो ये आपके पास होता है स्विंग हाई, स्विंग लो का फ़ॉर्मूला। अब मैं वीकली पर आता हूँ। सेम वही चीज़ जो मैंने डेली पर की, वही चीज़ मैं वीकली पर करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके वीकली का सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप करीब-करीब मार कर लूँगा, तो ये मेरे पास हो गया वीकली का फेयर वैल्यू गैप। आपको क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है, ये आपके पास क्या है? वीकली का एफवीजी यहाँ पे मैं लिख सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वीकली का एफवी वर्टेड आपके पास क्या हो गया? वीकली का एफवीजी हो गया। अब आपने और यहाँ से क्या चीज़ देखनी है? अब आपने यहाँ देखनी है कि करीब-करीब स्विंग हाई और स्विंग लो पॉइंट कौन से बने हैं। लेफ्ट साइड की तरफ हाई लो, राइट साइड की तरफ लो, दरमियान में आ रहे हैं। तो ये अब आपके पास एक क्लियर कट स्विंग हाई पॉइंट है। तो मैं वीकली का ये स्विंग पॉइंट, हाई पॉइंट मार्क कर दूँगा। सही है? ये मंथली का प्रीवियस मंथ का भी हाई आ रहा है। मैं भी जाके इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या अब आ गया है? यहाँ पे आ गया वीकली का
स्विंग हाई। अब ये मेरे पास क्या है? अब ये मेरे पास है ईआरएल। अब आपको थोड़ा-सा ईआरएल, आईआरएल की तरफ लेके चलता हूँ, मैं सारी चीज़ें साथ-साथ नोट डाउन करता जाऊँगा। अब यार देखें, ईआरएल होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तमाम जो लिक्विडिटी पूल होते हैं, सही है, लिक्विडिटी पूल कौन से होते हैं? ये स्विंग हाई और स्विंग लो बड़े टाइम फ्रेम। तो ये क्या होते हैं? आपके पास ईआरएल होते हैं। और जो एफवीजी होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? वो आईआरएल होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो एफवीजी होते हैं वो आपके आईआरएल होते हैं, और जो लिक्विडिटी पूल होते हैं वो आपके ईआरएल होते हैं। मोस्टली मार्केट किस तरह मूव करती है? डेली या वीकली में मार्केट ने एक वेक लगाई, ऊपर स्विंग हाई क्रिएट किया, मतलब ईआरएल। नीचे मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट का फेवरेबल गैप पड़ा था, मार्केट ने इसमें टैप किया, या आपके पास क्या था? आईआरएल। आईआरएल में टैप करके अगेन ईआरएल, अगेन आईआरएल, अगेन ईआरएल। सही है? तो आप कहते हैं ना आपके पास स्ट्रक्चर बाय में जा रहा है, वो स्ट्रक्चर नहीं जा रहा होता, वो इस तरह मार्केट अपना ईआरएल, आईआरएल कंप्लीट करके जा रही होती है। ठीक है? तो ये अब आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, ईआरएल टू आईआरएल, सॉरी, आईआरएल टू ईआरएल, ईआरएल टू आईआरएल। हम जब किसी लिक्विडिटी पूल में टैप करते हैं तो देन हम लो की तरफ आते हैं, आईआरएल की तरफ। जब हम आईआरएल में टैप करते हैं तो हम बाय की तरफ जाते हैं। गॉट इट? तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट होता है ईआरएल, आईआरएल। अब मेरे पास वीकली में और कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट वीक के लिए मैं, अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आती है, सही है। तो भाई मैं यहाँ पे मैं टारगेट किसको करूँगा? वीकली एफपीजी को करूँगा फॉर बाइंग। और अगर मेरे पास मार्केट बाय जाती है तो मैं सेलिंग किसके लिए प्रेफ़र करूँगा? ईआरएल करूँगा फॉर सेलिंग। अब यहाँ पे एक और मेन बात आती है कि भाई हम ज़्यादा प्रेफ़र किसको करेंगे? ये चीज़ आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रखती है। तो भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग बाय को देंगे, ना कि सेल को। आप लोग न 80% चांसेज़ आपने ज़हन में रखने हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, और 20% ध्यान रखना है कि हाई च मार्केट यहाँ से आईआरएल की तरफ आ सकती है। क्योंकि भाई हमेशा ऑर्डर फ्लो के साथ चला करें। कभी भी मैं अपने जो ग्रुप है, मेरा जो पर्सनल ग्रुप है, पेड ग्रुप, उसमें मैं सिर्फ़ 2 ही चीज़ों पर, आगे मैं जल के उन पर भी बात करता हूँ। सिर्फ़ 2 ही चीज़ों पर मैं उनको भेजता हूँ, मैं अभी आपको शायद दिखा दूँगा, मैं उनको सिर्फ़ 2 चीज़ें डेली भेजता हूँ, चार्ट उनको, मतलब मैं वहाँ पे लर्निंग मटीरियल भेजता रहता हूँ, तो यही एक चीज़ कहता हूँ, एक ऑर्डर फ्लो को पकड़ें, एक फेक एमएसएस को पकड़ें। ये 2 चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉफ़िटेबल होने के लिए इनफ हैं, सही है? फेक एमएसएस क्या होता है? वो सारा स्विंग हाई, स्विंग लो पर डिपेंडेंट होता है। वो भी मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ, हमारा एंट्री क्राइटेरिया भी वही होता है। गॉट इट? तो ये चीज़ थी। अब आपके पास यहाँ पे, अब आपने मोस्टली यहाँ से किस तरफ देखना है? आपने हाई यहाँ से, बाय साइड की तरफ देखनी है, सेल साइड की तरफ नहीं। अब वही चीज़ अगेन आ जाती है, सही है, कि अब आपने और यहाँ से इसकी किस तरफ वो करनी है? अब आपने यहाँ से भाई लास्ट डीलिंग रेंज पर फिब प्लॉट करनी है, सही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फिब प्लॉट करनी है। गॉट इट? अब आप यार ये 62, 70, 78 ये गोल्डन रेशियो लेवल होते हैं फिब के। ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है फिब की, वो देख लें, आपको होप सो बहुत हद तक समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह मार्केट है। मेन हमारे पास होता है 50%। अब आप लोग यहाँ से क्या करें? ये लार्जेस्ट डीलिंग रेंज है, क्योंकि हमेशा याद रखें, एक डीलिंग रेंज कब प्लॉट होती है? लास्ट स्विंग हाई से लेकर लास्ट स्विंग लो तक, सॉरी, लास्ट स्विंग लो से लेकर लास्ट स्विंग हाई तक। अगर आप सेलर हो तो लास्ट स्विंग हाई से लेकर लास्ट स्विंग लो तक। ये लास्ट स्विंग लो ये था ना, लेफ्ट साइड का हाई लो, राइट साइड का हाई लो, दरम्यान में लो लो। स्विंग हाई जाके कहाँ बना? लेफ्ट साइड का हाई, राइट साइड का हाई, दरम्यान में राइट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ दरमियान में हायर है। ये क्या बन गया? आपके पास स्विंग हाई बन गया। तो अब ये मेरे पास एक डीलिंग रेंज प्लॉट हो गई। ये स्विंग लो हो गया और ये स्विंग हाई हो गया। यहाँ से मैं फिर प्लॉट करूंगा और यहाँ तक मैं फिर प्लॉट करूंगा, सही है? अब ये मेरे पास 50% इसका कौन सा है? अब यहाँ पे अगर एक और आप बात याद रख लें, जब एक स्विंग हाई क्रिएट हो जाता है ना, जैसा कि अब ये हो चुका है, यहाँ से मैं जस्ट 50% को मार करता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से बस ये इसको कंटिन्यू, अब ये मेरे पास 50% मार्क हो गया। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ 50%। गॉट इट? अब ऊपर जाके मेरे पास वो बना है, क्या कहते हैं, अब एक और बात देखें, ये 50% जो है उसका, जो मैंने आपको लग रहा लास्ट मंथ का दिखाया था, बिल्कुल स्विंग, जो जो स्विंग लो और स्विंग हाई डीलिंग रेंज है वीकली की, वो भी साथ अलाइन हो रही है, सही है? तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो सकता है, अगर मार्केट इसमें हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल हो सकता है फॉर बाइंग, सही है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 पीडीआरए मैच हो रहे हैं। याद रखें, जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा पीडीआरए एक जगह पर मैच हो रहे हों, सही है? वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है, वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसके बाद और मैं क्या करूँगा? आगे की तरफ चलता हूँ। ये वीकली का स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक मैंने प्लॉट की। अब चांसेज़ हैं मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकती है, आईआरएल की तरफ। क्यों? क्योंकि मोस्टली मार्केट अपना जो 50% लेवल है, उसको अचीव करती है। अगर मार्केट 50% लेवल को अचीव करने से पहले, याद रख लें, अब आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, अगर मार्केट 50% का लेवल अचीव नहीं करती, मार्केट यहाँ से ये थोड़ा-सा, यानी कि जहाँ से सेल आती है, यहाँ से टैप करके इसके ऊपर क्लोज़ कर देती है। सही है? तो भाई याद रख लें, ये आपको एक नई बात बता रहा हूँ, ये शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई। ये वाला जो लिक्विडिटी लेवल है, ये अब आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी लेवल होगा। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, मेबी उनको ये बात पता हो कि आपको मैंने
पहले भी बताया हुआ है कि जब मार्केट एक अपने लेवल को अप्रोच नहीं करती डीलिंग रेंज की 50% को और वापस चली जाती है, तो वो जो लेवल होता है वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी लेवल होता है। याद रख लें, अगर मार्केट यहाँ से ये जो डीलिंग रेंज मार्केट ने क्रिएट की और मार्केट अपने 50% तक नहीं पहुँच पाई, उससे पहले ही रिट्रेस हो गई, रिवर्स हो गई और अपने लेवल को ब्रेक कर दिया और क्लोज़ कर दिया, तो वो आपके पास जो लेवल होता है ये वाला, ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी लेवल होता है। इन फ्यूचर हाई चांसेस होते हैं मार्केट इसको ज़रूर अप्रोच करेगी एंड देन अगेन बाय। गॉट इट? यहाँ पे मोस्टली फेक एमएसएस बनता है, टीएस बनता है, मार्केट मेकर मॉडल बनते हैं, वो भी मैं आपको जाके छोटे टाइम फ्रेम में अभी दिखाता हूँ। सो ये बड़े टाइम फ्रेम में जस्ट जस्ट हमने सिर्फ बाइस क्रिएट करने होते हैं। साथ-साथ मैंने सोचा आपको सारी चीज़ें भी बताता चलूँ। अब ये चीज़, अब वीकली का मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया, वीकली की मैंने डीलिंग रेंज लार्जेस्ट मार्क कर ली, वीकली का मैंने ईआरएल मार्क कर लिया। अब मेरे पास वीकली में सिर्फ़ एक चीज़ बच चुकी है, सही है? वो क्या है? 2 चीज़ें सॉरी, एक तो मैं यहाँ से वो मार्क कर लूँगा वीकली का ओपनिंग लेवल, यहाँ से सिंपल मैंने ये वीक किधर था? ये रहा। तो ये इसका प्रीवियस वीक, अब नेक्स्ट वीक ओपन होगा तो ये प्रीवियस वीक है। प्रीवियस वीक यहाँ पे रखें, यहाँ पे आपको ऊपर प्राइस दिख रही होगी। प्रीवियस वीक ओपनिंग लेवल क्या है? 2658 से ओपन हाई लो क्लोज़, तो ये मेरे पास तकरीबन इसका ओपनिंग लेवल है। यहाँ से मैं ओपी लिख दें तो आपकी मर्ज़ी है, सिंपल आपको ऐसे ही याद रहता है। मैं मोस्टली ओपी लिख देता हूँ ओपनिंग लेवल पर, तो बस मुझे याद रहता है ये मेरे पास ओपनिंग लेवल है और इसको मैं मोस्टली इसको यहाँ से इस टाइप में ये ओपी ना भी लिखूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा वीकली का ओपनिंग लेवल है। गॉट इट? तो ये मैं जस्ट वीकली का ओपनिंग लेवल मार्क करूँगा। दूसरा मैं क्या करूँगा, ये लो से लेकर फिर प्लॉट करूँगा और क्या करूँगा, वीकली का 50% मार्क कर दूँगा। ये प्रीवियस वीक का 50, यहाँ से इसको सिंपल मैं लिख दूँगा 50%। मुझे वीकली लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्लैक कलर में सॉरी ब्लू में है, तो मुझे पता है कि मेरी जो ब्लू लाइन होती हैं वो वीकली की होती हैं। अब मैंने ये 50% प्रीवियस वीक का मार्क कर दिया। अब मेरे पास वीकली में और कुछ नहीं, वीकली के आपके एनालिसिस क्लियर हो गए। अब आपने सेल साइड या बाय साइड की तरफ जाना है या आना है, तो वो डेली और एच4 में आप लोग फैसला करते हैं, ठीक है? वीकली में जस्ट आपके पास लेवल होते हैं कि अगर मार्केट बाय साइड की तरफ जाती है तो आपने ईआरएल को अप्रोच करना है, अगर मार्केट सेल साइड की तरफ आती है तो आपने आईआरएल को अप्रोच करना है। अब मेन बात ये है कि अगर मार्केट प्रीवियस वीक यहाँ पे बंद हुआ होता था ना आईआरएल में, तो मंडे से ही मेरे बायस बाइंग के होते, अब मैं आई ईआरएल को अप्रोच करूँगा। अगर मैं यहाँ पे क्लोज़ हुआ होता आईआरएल में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि मैं आईआरएल को अप्रोच करूँगा। लेकिन मार्केट दरमियान में क्लोज़ हुआ है, वो ईआरएल के भी पास है, आईआरएल के भी पास है, तो इस सीन में थोड़े से एनालिसिस करना मुश्किल होते हैं। आप लोग जस्ट यहाँ से लेवल मार्क करना और इंट्राडे में आप लोग इन तमाम लेवल से शॉर्ट टाइम की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब मेरे पास वीकली में और कुछ नहीं, वीकली में सिंपल एज़ दैट आपने करीब-करीब का एफवीजी मार्क करना होता है और करीब-करीब का लिक्विडिटी पूल मार्क करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने वीकली के प्रीवियस वीक के हाई से लो तक फिर प्लॉट करनी होती है और प्रीवियस वीक का ओपनिंग मार्क करना होता है, उसका 50% और ओपनिंग। गॉट इट? ये चीज़ें। अब आते हैं मेन टाइम फ्रेम पर, जो मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट टाइम फ्रेम है। याद रखें मेरे 2 फ़ेवरेट टाइम फ्रेम है, एक डेली और एम15। डेली मेरा बायस के लिए और एम15 और एम5 मेरा एंट्री क्राइटेरिया। एम15 में आपके पास ये जो स्विंग हाई, स्विंग लो, जो मैं आपको फेक एमएसएस कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से वार करता है, इसलिए मैं मोस्टली एम15 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सही है? तो अब आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया डेली। गॉट इट? अरे मैं आपके लिए इतनी चीज़ें लगा रहा हूँ, मुझे मिसाल के तौर पे मैं जो एक ही पेयर ट्रेड करता हूँ पूरा हफ्ता गोल्ड मोस्टली, बाकी पेयर को मैं वैसे कभी देखता हूँ, मुझे वैसे ही लेवल याद होते हैं, मैं लगाता ही नहीं हूँ मोस्टली चार्ट पे लेवल, मुझे पता होता है कि इस लेवल पर ये लेवल पड़ा है या इस प्राइस पर ये लेवल पड़ा है, सही है? अब आ जाते हैं डेली में, सही है? अब मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होती है डेली की। तो अब अगर मैं यहाँ से डेली में चलूँ तो अब देखें ना, अब मिसाल के तौर पे पीछे प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर था यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। लेकिन आप देखें प्रीवियस वीक मार्केट ने कोई क्लियर आप लोगों के पास प्राइस एक्शन नहीं दिया। अब ये देखें वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप लोगों के पास कैसी लगी है, मतलब तीनों कैंडल में वीक हैं, आप स्टिल वो वीकली का वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से मैं एक और बात बताऊँ, शायद आप लोगों को पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं बताया कि आप लोगों ने हमेशा याद रखें वीकली प्रोफाइल ज़रूर यूज़ किया करें, सही है? वीकली प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए। प्रोफाइल क्या होती है कि मार्केट वीक का हाई किस दिन लगाएगी और वीक का लो किस दिन लगाएगी, सही है? हाई ऑफ द वीक कब लगाएगी और लो ऑफ द वीक कब लगाएगी। अब आप इसको मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर आप ओवरऑल बायर हैं, सही है? आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और सॉरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग, आपको जैसे कि पता है कि गोल्ड में आप लोग बायर हैं, सही है? मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पहले सबसे पहले ये करूँ, ये डेली की यहाँ पे मैं ये अब ग्रीन कलर में डेली से डोनेट करता हूँ। डेली का यहाँ पे मैं स्विंग लो सिंपल एक्स एक्स से यहाँ मार्क कर देता हूँ। मेरे पास करीब-करीब डेली का स्विंग लो ये पड़ा है। अभी तक ये स्विंग लो क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि लेफ्ट साइड का हायर लो है, राइट साइड का हायर लो बनेगा देन ये स्विंग लो। अभी मेरे पास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है और मेरे पास बाय साइड की तरफ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये सही है? और ऊपर जो लिक्विडिटी है लिक्विडिटी है वो तो वीकली के साथ भी मैच हो रही है।
मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे एक्सपेक्टेशन बायस बाइंग के हैं, सही है? लेकिन मैंने आपको पहले यही बताया वीकली में चीज़ कि बाय के आपके बायस बाइंग के आपके बायस हैं, तो लाज़िम नहीं है कि मार्केट ओपन होगी और बाय चली जाएगी। नहीं, मार्केट पहले सेल की तरफ रिट्रेस होगी, अपने ऑर्डर फिल करेगी, देन बाय जाएगी। तो अब अगर मार्केट ऐसा करती है, मंडे को यहाँ से ओपन होती है और ट्यूसडे को यहाँ पे इसमें टैप करती है, तो भाई आपके पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल होगा, मेरी बात याद रख ले वीक का एफवीजी। क्यों? अब वीकली का एफवीजी मैंने आपको आपको एक और बात बताते चलूँ कि ये प्राइस से ज़्यादा टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट की। ठीक है, मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपको टाइम के बारे में डिटेल से बताता हूँ कि टाइम ये होता है कि भाई आप ट्रेड किस टाइम ले रहे हैं। टाइम ये हो रहा है कि आपकी पीडीआर में मार्केट अप्रोच किस दिन कर रही है, किस दिन के किस टाइम में कर रही है, किस सेशन में कर रही है। सही है? तो अगर आपके पास यहाँ पे ये मार्केट मंडे और ट्यूसडे को लगाती है तो आप लोगों को एक प्रोफाइल बता दूँ कि आईसीटी एक प्रोफाइल है। आप लोग भी शायद बैक टेस्ट करके ले देख लीजिएगा कि मार्केट मोस्टली 70% 60 टू 70% ऑफ द टाइम जो लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक है वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को लगाती है कि आप बायर हैं तो मार्केट क्या करेगी मंडे लो, ट्यूसडे लो एंड देन वेडनेसडे मार्केट टिप टैप करेगी एंड थर्सडे फ्राइडे आपके पास एक हाई मोमेंटम में बाय जाएगा। तो ये एक प्रोफाइल तो ये हो गई थर्सडे रिवर्सल, सॉरी वेडनेसडे रिवर्सल। दूसरी जो और हाई प्रोबेबिलिटी वाली कौन सी है, मंडे और ट्यूसडे लो ऑफ द वीक एंड देन यहाँ से वेडनेसडे थर्सडे एंड आपके पास फ्राइडे बाय साइड की तरह। और मोस्टली मार्केट मंडे को भी लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक लगा देती है, सही है? तो ये 2 आपके पास 3 तरह की प्रोफ़ाइल है, इसके बाद एक और प्रोफ़ाइल होती है, वो आपके पास होती है वो थर्सडे रिवर्सल, सही है? वो किस तरह होती है आपके पास? वो इस तरह होती है कि आपके पास मार्केट के आपके पास ये वाला पीडी एरिया है, सही है? इसमें क्या करे मार्केट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट हल्की-हल्की सेल है, यहाँ से थर्सडे इसमें टैप करे और थर्सडे को कोई हैवी मोमेंटम हो एंड देन थर्सडे यहाँ पे आए मार्केट, थर्सडे को यहाँ से मार्केट मोमेंटम ले एंड फ्राइडे बाय एंड देन मार्केट यहाँ पे आ जाके किस में क्लोज़ हो जाए? बाय में क्लोज़ हो जाए। तो ये भी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली कौन-सी होती है? क्या कहते हैं सॉरी आपके पास मार्केट प्रोफाइल होती है। किस तरह के कितनी तरह की प्रोफाइल होती है? सबसे पहले जो एक प्रोफाइल होती है कि मार्केट मंडे से ही बाय चली जाती है। वो ऐसा होता है कि जब मार्केट बहुत हाई मोमेंटम में हो, तो जैसे गोल्ड पिछले दिनों 1 मंथ पहले हैवी बाय मोमेंटम में था, सही है? दूसरी और हाई प्रोबेबिलिटी वाली 2 प्रोफाइल होती हैं, कौन-सा? ट्यूसडे लो ऑफ द वीक और वेडनेसडे लो ऑफ द वीक। ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक और वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक। अगर आप बायर हैं तो मार्केट ट्यूसडे को अपने पीडीआर में टैप करेगी जैसा कि ये है। सही है, ये स्विंग लो है, इसमें टैप करके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बाय या फिर वेडनेसडे को इसमें टैप करेगी एंड वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे बाय। या तीसरी आपके पास ये सीन होता है कि मार्केट यहाँ पे इसमें टैप करेगी थर्सडे को एंड थर्सडे को मार्केट हैवी मोमेंटम देगी, रिवर्सल होगा और ये थर्सडे वाला रिवर्सल उस वक़्त होता है, याद रख लें। अब यहाँ पे आपके पास न्यूज़ की इम्पोर्टेंस आ जाती है। ये थर्सडे वाला आपके पास वो उस वक़्त होता है जब आपके पास यहाँ से मार्केट वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट अपने पीडीआर में टैप करती है। सही है? मतलब कि थर्सडे को न्यूज़ होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं होती है। मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता आती है, अपने लेवल में टैप करती है एंड देन वहाँ से आपको थर्सडे और फ्राइडे को एक हैवी मोमेंटम देखने को मिलता है। तो उस दिन यानी कि आपके पास ये थर्सडे एक इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अलावा फ्राइडे को टीजीआईएफ होता है। की तरह मैं नहीं जाना चाहूँगा। वो जस्ट टीजीआईएफ ये होता है कि आपके पास मार्केट मंडे से शुरू होती है और फ्राइडे तक बाय चली जाती है, तो हाई चांसेस होते हैं कि फ्राइडे को मार्केट अगर आप बायर हैं तो सेल में क्लोज़ होगी। मार्केट अपने किसी पीटीआर में पहुँची है, तो ये मैंने यानी कि मार्केट यहाँ से मंडे से उठी या फिर ट्यूसडे को लो लगाया और वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड तक गई है, तो फ्राइडे में किसी पीटीआर में टैप किया, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट फ्राइडे को जो है वो सेल साइड की तरफ थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट लेगी, सेल साइड की तरफ आएगी। गॉट इट, तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस के मार्केट प्रोफाइल क्या होते हैं। बाकी इसकी अलहदा वीडियो भी मैं एक डिटेल से बना के आप लोगों को भेज दूँगा। अब अब आते हैं, ये मेरे पास करीब-करीब स्विंग लो है, ये मेरे पास करीब-करीब स्विंग हाई है, मेरे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, करीब-करीब मार्क करने के लिए मेरे पास ये स्विंग लो और स्विंग हाई है, ठीक है? अगर यहाँ पे मेरे पास कोई होता लिक्विडिटी पूल सॉरी लिक्विडिटी पूल तो है मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होता तो मैं इसको ज़रूर, ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है लेकिन मार्केट इसको फिल कर चुकी है। अब आपको यहाँ से अगेन अगर आप लोग आईआरएल, ईआरएल का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करें डेली में, सही है? अब मैं यहाँ से डेली का क्या करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप मार्क करता हूँ, ये वाला, ये यहाँ पे। गॉट इट। अब ये मेरे पास फिर डेली का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से मेरा एफवीजी क्या था? एफवीजी आईआरएल था। ये एफवीजी मेरे पास आईआरएल था। यहाँ पे जब मार्केट आई थी तो मैंने ग्रुप में भेजा था कि हम आईआरएल में हैं, हम ईआरएल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस वक़्त तक ईआरएल ये वाला था, ठीक है, डेली का। उस वक़्त ये स्विंग हाई क्रिएट नहीं हुआ था, जब मार्केट इसमें टैप किया। तो मार्केट यहाँ से काफ़ी भली ऊपर गई।
तकरीबन मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की तकरीबन मार्केट ने 300-400 पिप दिए, लेकिन अगेन मार्केट रिवर्स हो गई। अब एक और बात याद रखें, आपके आईआरएल और ईआरएल तब वो होते हैं फेल जब मार्केट उनसे ऑपोज़िट क्लोज़ हो जाती है। अब मैं स्टिल बायर हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास मार्केट ने एफवीजी आईआरएल में टैप किया, तो आईआरएल में टैप करने के बाद मैं किसको अप्रोच करूँगा? ईआरएल को अप्रोच करूँगा। मार्केट ने इसमें टैप किया, मार्केट इसमें खड़ी है, तो अब मैं किस साइड को अप्रोच करूँगा? अब मैं बाय साइड पे अप्रोच करूँगा। अभी तक मेरे स्टिल बायस बाइंग के हैं, सही है? तो अब मेरे पास एक और कॉन्टेक्स्ट आ गया कि डेली भाई मेरे पास बायर है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि भाई छोटे टाइम फ्रेम में मैं बाय देखूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, वीकली टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, वहाँ तक जाते-जाते मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, अपने लेवल पूरे करते हैं, मार्केट इधर-उधर हो जाती है, लेकिन डेली डेली में अब आप लोग एक्सपेक्टेशनल बायर हैं। अगेन वही आपने करना है, डेली का ओपनिंग लेवल मार्क करना है, वो आपके पास एक अच्छा लेवल होगा एंड अगेन आपने क्या करना है, डेली के प्रीवियस डे के हाई से लेकर लो तक फिर प्लॉट करना है और इसका 50% भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, इसको आपने मार्क कर लेना है, ये आपके पास एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल हो सकता है। मोस्टली मार्केट याद रख लें, अगर आप डेली में बायर हैं, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो प्रीवियस डे का 50% है, उस तक आती है, उसको अप्रोच करती है एंड देन मार्केट दूसरी तरफ जाती है। अगर आप सेलर हैं, तो मार्केट उसके 50% है, ये आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज़ होते हैं। फिर को ज़रूर अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करें, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल होते हैं। अब ये यार यहाँ से देख लें, क्योंकि पिछले भी अगर यहाँ पे कोई मैं यहाँ पे खड़ा होता, तो बहुत ईज़ी आपको समझा सकता, लेकिन अभी मैंने सोचा आप कहेंगे प्रीवियस चार्ट ये यूज़ करता है, मैं आपको पता है पहले भी प्रीवियस चार्ट यूज़ नहीं करता, मैं डेटा वही यूज़ करता हूँ जो स्टिल उस वक़्त हो। तो इस वक़्त अब मार्केट की थोड़ी हालत ख़राब खड़ी है, लेकिन स्टिल हम लोग एक्सपेक्टेशनल बायर हैं, हाई चांसेज़ हैं हम लोग बायर हैं, क्योंकि मार्केट ने स्टिल ये आईआरएल को ब्रेक नहीं किया। अगर आईआरएल को ब्रेक करती है, देन ये वाला स्विंग लो एंड ये वाला आपके पास जो वीकली आईआरएल है, ये वाला आपके पास टारगेट होगा। हैं। डेली में मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, ओपनिंग लेवल प्रीवियस भी तो, और उसके बाद लिक्विडिटी पूल हो गया और उसके बाद आईआरएल ईआर हो गया, नहीं और कुछ नहीं। हाँ, सॉरी, अब आपने यहाँ पे एक डेली की डीलिंग रेंज मार्क करनी है, सही है? और वो वीकली की, अब आप यहाँ से डेली की डीलिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक मार्क होगी? आपको क्लियर कट पता चल रहा है भाई, ये स्विंग लो है, सही है? ये वाला स्विंग लो ये और ये वाला स्विंग हाई। अब आपने अगर इस पूरी वेव में कहीं से भी सेलिंग देखी है, तो आप लोगों की गलती थी, ठीक है? मार्केट यहाँ से सेल आई इस कैंडल में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्विंग हाई क्रिएट हुआ था। लेफ्ट साइड का हाई लो, राइट साइड का हाई लो, दरमियान में हाई रे। अब ये एक स्विंग हाई क्रिएट हुआ है, तो अब बाय का दम टूट चुका है। अब मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकती थी और वो हुआ, मार्केट अपने सेल साइड की तरफ आई, मार्केट अपने आईआरएल में टैप किया, सही है? मेरी बात याद रख ले, मैं बार-बार एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी मार्केट जो भी, अगर ये एम5 का टाइम फ्रेम होता, फिर भी सेम आपके पास रूल था। यहाँ पे जाके आप तब सेल करते जब ऊपर आपके पास मार्केट में स्विंग हाई क्रिएट होता तो। गॉट इट? तो ये आपके पास हो गया लेवल यहाँ पे। तो अब इसके नेक्स्ट साइड की तरफ चलते हैं। मैं किस तरफ जा रहा था? H4 की तरफ जा रहा था। यहाँ पे मैं चलता हूँ H4 की तरफ। हाँ, डेली में सॉरी यार, मैं फिर भूल गया अपनी लास्ट डीलिंग रेंज मार्क करना। यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे मैं लास्ट डीलिंग रेंज मार्क कर लेता हूँ। स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक। ये जो रेड वाला एरिया है, ये मेरे पास डिस्काउंट है। हाँ, डिस्काउंट और ग्रीन वाला एरिया मेरे पास क्या है? प्रीमियम है। ये भी फिब भी है, सही है? अब एक और बात आप याद रखें कि भाई अ, ये एक एल्गोरिथमिक मार्केट है। एक ही लेवल पर खुद ब खुद ना बहुत सारे लेवल मैच हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, तो ये 50% है, बिल्कुल किसके साथ मैच हो रहा है? वीकली के एफवीजी के साथ, आईआरएल के साथ मैच हो रहा है और साथ ये लिक्विडिटी पूल भी आ रहा है। मे बी मार्केट इस लिक्विडिटी पूल को हट करे, इस एफवीजी में टैप करें एंड देन आप यहाँ से बायर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो लार्जेस्ट डीलिंग रेंज है, इसका 50% यहाँ पे मैच हो रहा है। किसके साथ? एफवीजी के साथ। बट और कुछ नहीं है खास इसमें। अब चलते हैं हम H4 पर, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। अब इस पे आके मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सो ये H4 पर आकर अब हमारा क्या क्राइटेरिया शुरू हो जाता है? अब हमारा मेन क्राइटेरिया शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको 159 थ्योरी के बारे में बताता चलूँ कि भाई 159 थ्योरी क्या है? सही है? अब H4 पर आप लोग आते हैं, तो भाई H4 पर याद रख लें जो फेयरवैल्यू गैप, शायद आप लोगों को ये चीज़ें नहीं, क्योंकि मुझे मोस्टली सबसे ज़्यादा सवाल इसी डेली बैच का आते हैं, तो मैंने सोचा बहुत डिटेल, बिलीव मी, मैं जो कोई यूज़ करता हूँ, अल्फ़ से लेकर ज़ेड तक एक भी चीज़ आप लोग से नहीं छुपा रहा, सारी ए टू ज़ेड आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह मैं एनालिसिस करता हूँ, किस तरह मार्केट को देखता हूँ, ये वो सारा कुछ। सही है? तो अगर आप जस्ट यहाँ पे देखें, सॉरी, तो आपके पास क्या चीज़ है? आप लोगों ने हमेशा जो अपना चार्ट होता है, उस पर आप लोगों ने 159 के लेवल अब 159 क्या है? 159 एक एल्गोरिथमिक टाइम है, सही है? 159 थ्योरी आप लोगों ने, अपने लोगों ने, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, तो मैं चार्ट आप लोग मेरे देखते हैं, मेरे पास 9 एएम का एफवीजी या 5 एएम का एफवीजी या 1 एएम का एफवीजी मेरे पास मार्क्ड होता है, सही है? तो वो मेरे पास क्यों मार्क्ड होता है? भाई जो एल्गोरिथम है, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। 1 एएम एफवीजी को, 9 एएम एफवीजी को और 5 एएम एफवीजी को, सही है? अब आप लोगों ने टाइम फ्रेम कौन-सा यूज़ करना है? आप लोगों ने यहाँ से यूटीसी -4 ये देखिए न्यूयॉर्क यूज़ करना है और कोई भी टाइम यूज़ नहीं करना है इसके मुताबिक।
और मैं आपको बताता चलूँ बात सही है, अगर मैं यहाँ पे ये XAUUSD और चार्ट खोलूँ वांडा वांडा क्यों खोल रहा हूँ? क्योंकि इस पे सिंपल 159 यूज़ होगा। आपको मैं बाद में जाके बताता हूँ वांडा मैंने क्यों खोला है। अब यहाँ पे आपने यूटी मैंने 4 कर आपने यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ से मैंने ये लगाया है ना, क्या कहते हैं ये नीचे देखें यहाँ पे आपके पास टाइम शो हो रहा है। ये क्या है 9 एएम का एफईजी इसको आप मार्क कर लें। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपने इन लेवल में आती है तो मार्केट आपको ज़रूर रिजेक्शन देती है। अगर आप जाए यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये देखें ये 9 एएम का एफईजी था, मार्केट ने इसमें टैप किया, ये इस कैंडल है, देखें मार्केट ने आपको किस तरह रिमाइंड अगेन मार्केट ने इसमें टैप किया एंड अगेन ये बहुत सारे पिप होते हैं यार। 2644 से लेकर 26 तक 200 पिप बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक एक डे की कैंडल में 200 पिप इनफ होता है। तो ये 9 एएम का एफवीजी है। इसके अलावा सेम आपने 5 एएम का एफवीजी एंड 1 एएम का एफवीजी सही है, वो भी आपको दिखाता हूँ किस तरह। अब जैसा कि आपके पास हाँ, ये देखिए आपके पास 5 एएम का एफवीजी है, सही है। ये आपके अब नीचे आपने टाइम देखना है, ये नीचे आपको टाइम आ रहा होगा। तो अभी आपके पास अगेन क्या चीज़ है 5 एएम का एफवीजी। यहाँ पे आपके पास था 5 एएम का। अब याद रखें जब ये जो लेवल है ये जब लोग अगर मोस्टली तो मार्केट इनको रिस्पेक्ट देती है, यानी कि मार्केट इनमें टैप करती है तो रिवर्स होगी या रिट्रेस ज़रूर होगी। अगर नहीं होती तो वो एज़ अ बीपीआर या इन्वर्जन हाई प्रोबेबिलिटी यूज़ हो सकती है। जैसे कि ये ब्रेक हो गया, मार्केट ने इसमें टैप किया, अब आप लोग इसको कहता एज़ अ इन्वर्जन या फिर एज़ अ बीपीआर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपको इन्वर्जन बीपीआर का पता है, मैंने बहुत सी वीडियो पहले बनाई हुई है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये सिंपल चीज़ है। आप इसको एज़ अ इन्वर्जन और बीपीआर भी यूज़ कर सकते हैं। आप पीछे चले जाएँ, आप लोगों ने खुद बैक टेस्ट इसको करके देख लेना है, सही है? ये देखें आप ये 1 एएम का एफवीजी है, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये मार्केट ने एफवीजी क्रिएट किया 1 एएम का, मार्केट ने जैसे ही इसमें टैप किया एंड देन बाय। तो ये जो 1 एएम और 9 एएम और 5 एएम के एफवीजी होते हैं, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। आप सिर्फ़ इसी चीज़ को यूज़ करके यानी कि हर 1 एएम, 5 एएम, 9 एएम को आप ट्रेड करें, आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। लेकिन आपको पता हो कि आपने इनसे एंट्री किस तरह लेनी है, ठीक है? तो हमेशा याद रख लें, ये बहुत हाई ये देखें सबसे ज़्यादा 9 एएम, ठीक है? अब ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपके पास 9 एएम का एफवीजी है। ये अब अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊँ, ये देखें ये 9 एएम का एफवीजी है। 9 एएम वाली कैंडल ने यहाँ पे एफवीजी क्रिएट किया तो मार्केट ने इसमें टैप किया। ये देखिए इस कैंडल ने एंड देन यहाँ से आपके पास बाय मार्केट से गॉट इट। तो ये आपके पास ज़रूर अपने चार्ट पर मार्क करके रखा करें, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे ओंडा पे क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि अगर मैं फॉरेक्स.com पे लिखूँ यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का फ़र्क है, 1 आवर का फ़र्क है। अगर यहाँ पे मैं यही स्टैंडर्ड पे रखूँ, यहाँ पे आपको लग देखें नीचे 10 आपको शो हो रहा है, सही है? अगर मैं यहीं पे यहाँ पे रखूँ तो 1 की बजाय आपको क्या 2 बजे शो हो रहे होंगे, सही है? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ पे था यहीं कहीं पे था पता नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे देखें कंफ्यूज नहीं होना, सही है? ये आप लोगों ने ये अगर देखें ये यहाँ पे 9 था, ये सॉरी आपके पास 5 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास 6 बजे यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, ये वाला सही है। तो आपने जस्ट 1 आवर जो है आपका यानी कि यहाँ से ये ऊपर-नीचे हो गया। अब जैसे कि वहाँ पे 9 एएम भी जो है ना, तो सेम 10 एएम है। मैं यूज़ फॉरेक्स.com का चार्ट यूज़ करता हूँ। लेकिन मेरे चार्ट पे आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली लिखा होता है 1 एएम, 5 एएम, 9 एएम यानी कि मैं थ्योरी 159 की यूज़ करता हूँ। ये जस्ट जो ब्रोकर है, ये जो फॉरेक्स.com ये 1 घंटा इसकी कैंडल आ गया है। 1 आवर की कैंडल सेम होती हैं, बस 4 आवर में 1 घंटे का फ़र्क है। तो ये 10 को आप 9 की तरह लें, 5 को आप 6 को आप 5 की तरह लें और 2 को आपने 1 की तरह लेना है। गॉट इट? होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि 159 थ्योरी इस तरह आप लोगों के पास यानी कि वर्क करती है। गॉट इट? तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। आप लोगों ने 159 में सीआरटी किस तरह देखनी हो, सही है। अब ये मेन चीज़ है। मोस्टली सीआरटी जो वर्क करती है वो ट्रेंडिंग मार्केट में करती है। अब जैसे कि ये रेंजिंग है तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट बिल्कुल ना अजीब तरह से हुई खड़ी है पिछले कई दिनों से मार्केट रेंज में। अब आपने 159 में सीआरटी किस तरह देखनी है, आपने इस तरह सीआरटी देखनी है। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के बायस बुलिश के हैं, सही है? आप लोगों के पास बुलिश के हैं मार्केट में। अब मिसाल दूँ कि यहाँ पे मार्केट ने एक 5 एएम की कैंडल क्रिएट की, ये बुलिश आपसे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ। अब ये अब यहाँ पे आपके पास यहाँ से आपके पास मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपके पास मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्रिएट की 5 एएम वाली, ठीक है? ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज़। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ठीक है? आपके पास यहाँ पे कोई पीडी आप ओवरऑल बुलिश बायस हैं आपके, ठीक है? आपने वीकली, डेली में पहले बायस क्रिएट करना है। यहाँ पे कोई बड़े टाइम वीकली, डेली का यहाँ पे कोई भी पीडीआरए पड़ा है, कोई भी तरह का फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल कुछ भी पड़ा है। अब मार्केट यहाँ से आती है 9 एएम को स्टार्ट करती है, यहाँ से आती-आती नीचे आती है और मार्केट इस पीडीआरए में टैप करती है, सही है? और यहाँ से मार्केट इसको सीआरटी कर देती है। सीआरटी कन्फर्म कब होता है? ये मैंने पीछे वीडियो बनाई है, अब मैं सीआरटी के कन्फर्म की डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। या आप पीछे जाएँ
तो सीआरटी कन्फर्म ये होता है कि अगर एक मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल उसके लो को वायलेट करे लेकिन क्लोज़ उसके अंदर जाके हो जाए, यानी उससे नीचे क्लोज़ ना हो। यहाँ पे मैं लाइव चार्ट पे आके आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि आखिर सीआरटी होते है। अब ये आपके पास सीआरटी है, ये बाय की कैंडल लगी, नेक्स्ट कैंडल लगी, इसको मान ली मार्केट ने बाय की कैंडल को यहाँ से वैलिडेट किया लेकिन क्लोज़ नीचे आ गए, सही है? तो ये आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास 50% है, सही है? सॉरी, ये आपके पास सीआरटी है, इसको आप लोग क्या कहते हैं? सीआरटी। यहाँ पे मार्केट अब आपने यहाँ से इस पीडी एरे में जैसे मार्केट टैप करे, अब आपने यहाँ से ये एडवांस एंट्री बता रहा हूँ आपको, सही है? ये आपको एडवांस एंट्री बता रहा हूँ। नॉर्मल एंट्री तो आपके पास तब होगी जब अब ये 9 एएम वाली कैंडल यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज़ हो एंड देन 13 वाली कैंडल में आपने बाइंग देखनी है, नहीं। मैं चलती कैंडल में आपको ट्रेड करना बता रहा हूँ, वो आपने जैसे करना है कि आपके बायस बुलिश के हैं, आपके पास मार्केट 5 एएम को यहाँ से वायलेट करे और मार्केट किस में टैप करे, 5 एएम को मार्केट वायलेट करके आपके पास मार्केट यहाँ से टैप करे किसी पीटीआर में। अब आप यहाँ से आके एम5 एम15 में यहाँ से स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं कहता था, मैं यूज़ नहीं करता, सीआईएसडी देखनी है, फेक एमएसएस देखना है। मैं ये 2 चीज़ें एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ, सीआईएसडी और फेक एमएसएस, एंड देन आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। खुद ब खुद ये क्या बन जाएगी, जब ये कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज़ हो जाएगी, तो ये नीचे ब्रेक होगी और क्लोजिंग यहाँ पे होगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? सीआरटी बन जाएगी। एंड देन अगेन नेक्स्ट कैंडल में आप लोग बायर। याद रखें सीआरटी के 2 टारगेट होते हैं। पहला टारगेट इससे हाई से लेकर लो तक आप लोगों ने फिब लगानी है। इसका पहला टारगेट जो होता है ये 50% और दूसरा टारगेट जो होता है इसका जो हाई है वहाँ तक आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं। गॉट इट? तो इस तरह आप लोग यानी कि 159 की कैंडल में सीआरटी को अटके 1 अगर 1 बजे वाली कैंडल है सेम ये और 5 बजे वाली नीचे आ रही है, तो सेम 5 बजे वाली में आपने क्या करना है, यहाँ पे ये किसी पीटीआर में टैप करे तो 5 बजे वाली में आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर अगर 1 बजे वाली कैंडल है, 5 बजे वाली कैंडल इसके अंदर क्लोज़ हो गई यहाँ कहीं पे, अगेन अब 9 बजे वाली कैंडल ओपन हुई है, 9 बजे वाली नीचे आई और किसी पीटीआर में टैप किया, अब आपने सीआईएसडी फेक एमएसए देखना है, आप लोग अगेन बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तमाम जो मार्केट मेकर मॉडल हैं वो यहीं पे क्रिएट होते हैं, तमाम मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है? अच्छा ये बात आप मैं मुझे अगर अगर एक मॉडल की बात बताएँ तो मुझे पर्सनली 2 मॉडल पसंद हैं पूरी ट्रेडिंग में। एक फेक एमएसएस मॉडल और दूसरा जी मार्केट मेकर मॉडल, ठीक है? मार्केट मेकर मॉडल का मज़ा ये है अच्छा इसलिए मैं समझता हूँ मार्केट मेकर मॉडल को कि मार्केट 80% ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम अपने जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन होती है उसको ज़रूर अचीव करती है। जैसे कि मार्केट मेकर मॉडल किस तरह क्रिएट होगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ी-सी एक्युमुलेशन करेगी। अभी एम5 में बता रहा हूँ, एच4 की कैंडल जब होगी, ये फेज़ 1 यहाँ पे क्रिएट करेगी या फेज़ 2 एंड देन पीडीआर में टैप। यहाँ से सीआईएसडी या फेक एमएसए या जो भी आपका एंट्री क्राइटेरिया है एंड देन मार्केट आपके पास यहाँ से बाय साइड की तरफ चली जाएगी। सही, ये बहुत लेंथी टॉपिक है मार्केट मेकर मॉडल की तरह मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत यानी कि मेरा एक फेवरेट मॉडल है, फेवरेट टॉपिक मैं इसको यूज़ करता हूँ मोस्टली ऐसी जगह पर आप लोगों के मार्केट मॉडल मेकर मॉडल क्रिएट होते हैं, याद रख लें, बेशक चार्ट पे जाके देख लीजिएगा। गॉट इट? तो इस तरह यानी कि आप 4 आवर की कैंडल को सीआरटी को एज़ ट्रेड कर सकते हैं और आप लोग 159 को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, सीआरटी को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ये 2 बातें थी। अब आते हैं कि आप लोगों ने एच4 में चार्ट को किस तरह यूज़ करना है। अब यहाँ से एच4 से मेरा फेक एमएसएस जो कि मैं मोस्टली हमेशा कहता रहता हूँ, वो क्राइटेरिया शुरू होता है कि आप लोगों ने फेक एमएसएस को ट्रेड किस तरह करना है। गॉट इट? यार मेरी बात हमेशा एक याद रख लें, फेक एमएसएस की मैं थोड़ी-सी डिटेल में जाना चाहूँगा, सही है? फेक एमएसएस आप एज़ अ स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि फेक एमएसएस को आप लोगों ने यूज़ किस तरह करना है। वो सारा डिपेंडेंट होता है कि स्विंग हाई और स्विंग लो पर। अगर आप लोग यानी कि ओवरऑल एक बायर हैं, सही है? ओवरऑल एक बायर हैं, ये हाई, ये लो, ये हायर हाई हुआ, हायर लो, हायर हाई हुआ और ये लो हुआ, तो भाई जब मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करेगी और नीचे आ रही है किसी भी टाइम फ्रेम में, सही है? तो भाई ये बेशक क्रैश होके 4000 पे पा के यहाँ तक आ जाए, आप स्टिल बायर हैं, आप लोग सेलर नहीं हैं, क्योंकि ये एक ही वेव चल रही है। मेन बात ये आती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो पहली वेव है ये ख़त्म कब होगी? भाई वही सेम बात जो मैं आपको पहली वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि भाई ये वेव तब ख़त्म होगी जब यहाँ पे आके नीचे स्विंग लो क्रिएट होगा। लेफ्ट साइड की तरफ हाई लो, राइट साइड की तरफ हाई लो, दरमियान में लोअर लो। यहाँ पे आपके पास क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे आपके पास क्रिएट हो गया स्विंग लो। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट हुआ है, अब स्विंग लो क्रिएट हुआ है, अब आपने बाइंग देखनी है। अब मोस्टली तो आपको यहाँ से मार्केट इस तरह करती-करती मार्केट बाय चली जाएगी और इसको यहाँ से ब्रेक कर, अब आप लोगों के फेलियर की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप लोगों के फेलियर की सबसे बड़ी वजह यही है, मैं पहले भी बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज फिर बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। यार मुझे बड़ी खुशी हुई है कि
पिछले दिनों पिछले जब से मैंने फेक एमएसएस वाली वीडियो को किया है, तो मोस्टली लोग हर रोज़ कोई ना कोई मुझे चार्ट भेजता है डेली में कि फेक एमएसएस की वज़ह से हमारे बहुत सारे एसएल हिट होने से बच गए हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करने लग गए हैं, आप भी फ़ॉलो करने लग गए हैं। आप लोग बहुत सारी एसएल हंटिंग से बच जाएँगे, ठीक है? मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो पहला एमएसएस होता है, ये फेक होता है 70 टू 80% ऑफ द टाइम। बहुत कम ऐसा होता होगा आपने देखा है मार्केट एमएसएस करे यहाँ से और यहाँ से चलिए, नहीं भाई ऐसा बहुत कम सीन में होता है। मोस्टली मार्केट क्या करती है, यहाँ से एमएसएस करती है फेक एंड अगेन मार्केट। अब आप लोगों ने क्या करते हैं, आप लोग यहाँ से एमएसएस हुआ, यहाँ से भाई कोई एफवीजी मार करके बैठा है, कोई यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक मार करके बैठा है, कोई यहाँ पे इन्वर्जन मार करके बैठा है, सही है, कोई यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे हैं। आप तमाम लोग कोई यहाँ से सेल करेगा, कोई यहाँ से सेल करेगा, कोई यहाँ से सेल करेगा, लेकिन मार्केट यहाँ से और इस तरह आपके पास यहाँ से एसएल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ने अपनी भी जब पूरी नहीं की, वो जस्ट एक फेक एमएसएस की लेग में जा रही थी। वो जस्ट मार्केट का काम है, एल्गोरिथम का काम है, सेलर को बायर में कन्वर्ट करना, बायर को सेलर में कन्वर्ट करना। वो जस्ट आपको बाय से सेल साइड की तरफ कन्वर्ट कर रही थी मार्केट। आप लोगों के कोई मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। मैं स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करता, ये जस्ट फेक एमएसएस के लिए मैं स्ट्रक्चर को ऐज़ वो यानी कि यूज़ करता हूँ। अब यहाँ से आके अब आपके पास ये एक वेव तब अब आप लोग प्रॉपर सेलर तब बनेंगे भाई, जब आपके पास यहाँ पे आके एक यहाँ पे ये हाई, ये लो, हायर लो बना, उसके बाद मार्केट यहाँ पे बाय जाए यानी कि नीचे स्विंग लो हो और देन मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करे, अब आप लोग कहेंगे कि यार हाँ यार, अब यहाँ से आप लोग टोटल सेल साइड की तरफ आ चुके हैं। ठीक है? अब आपका ऑर्डर फ्लो क्या होता है? अब ये ऑर्डर फ्लो होता है। अब आपका ऑर्डर फ्लो बाय से सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। गॉट इट? अब आप लोग अगर यहाँ से बाय जाते हैं, तो आप लोग ये जो है इसके हाई से ऊपर से सेलिंग देखेंगे, ना कि नीचे से बाइंग देखेंगे, क्योंकि अब आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो पूरी तरह से सेल में शिफ्ट हो चुका है। पहले आप बायर थे, अब आप लोग बायर से कहाँ गए? अब आप लोग बायर से सेल साइड, लेकिन जब तक एक ही वेव चल रही है, तब तक आप लोग बायर हैं। गॉट इट? होप सो यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे H4 में यूज़ की थी। अगर यहाँ से मैं स्विंग हाई स्विंग लो का क्राइटेरिया यूज़ करूँ, यहाँ से स्ट्रक्चर मार करके सही है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये हाई लगा, ये लो लगा, उसके बाद ये हाई लगा, सही है। इंटरनल एक्सटर्नल में सेम क्राइटेरिया होता है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो यहाँ पे आपके पास ये हाई, ये लो, ये हायर है एंड देन ये लो। अब आपने यहाँ से बाइंग देखनी थी, सही, और यहाँ से मैंने बाइंग देखी भी थी। मार्केट ने आपको यहाँ से 50 से लेकर तकरीबन मार्केट बैठ 150 पिप दी एंड देन अगेन मार्केट आप लोगों के पास सेल आ गई। ये मार्केट यहाँ से सेल आई, यहाँ से अगर आप लोग देखिए, ये यहाँ से आप लोगों के पास मार्केट सेल आई, तो अब आपके पास अब आप लोग ये देखें ना, हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, यहाँ से आप बायर थे। जब ये हाई लगा के ये स्विंग हाई क्रिएट हो गया ना, लेफ्ट साइड पे हाई लो, राइट साइड पे हाई लो, दरमियान में हाई आई। जब ये आपके पास स्विंग हाई क्रिएट हो गया, तो अब यहाँ से मार्केट यहाँ से इससे नीचे ब्रेक हो गई है, तो अब आप लोगों के बाइंग के H4 में खत्म हो चुके हैं क्लियरिटी। अब आप लोग बायर से सेलर बन चुके हैं, ये बात ज़हन में रख लें। क्यों सेलर बन चुके हैं? क्योंकि भाई ये एक ही बात अभी जो मैंने आपको ऊपर बताई, ऑर्डर फ्लो सेल में शिफ्ट हो चुके हैं। H4 का हाई, लो, हायर आई, लो, अब आप यहाँ तक तो बायर थे, यहाँ से बेशक आप बाय कर सकते थे, कोई भी कन्फर्मेशन लेके, और मार्केट ने आपको यहाँ से बाय दी भी थी। लेकिन जब ये स्विंग लो अगेन ब्रेक हुआ, अब आप लोग सेलर बन चुके हैं। अब आप लोगों के लिए सेलिंग अपॉर्च्युनिटी कहाँ से? और यहाँ से मैंने ग्रुप में भी अपने में भेजी थी और खुद भी किया था। सेम वही चीज़ अभी जो आपको मैं बता के आ रहा हूँ। ये H4 का लार्जेस्ट स्विंग हाई कौन-सा था? ये भाई स्विंग हाई था ना लार्जेस्ट, किसका? H4 का। तो आप लोग यहाँ से यानी कि सेल ट्रेड प्ले कर सकते थे। हाँ, आई एम सॉरी टू से, आई थिंक इश्यू बन चुका है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को वो कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ रहता है, होप सो मैं आपको बहुत कुछ जो मैं सिखाने, अभी आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा से वीकली दिखाऊंगा, डेली दिखाऊंगा, H4, H1, M15, M5, M1 तक जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा ट्रेड किस तरह लेता हूँ मैं, आप लोगों ने ट्रेड किस तरह लेनी है, आप लोगों ने तमाम चीज़ों को अलाइन किस तरह करना है। तो मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ। इसका पहला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह बना के अपलोड कर दूंगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।